Hello everyone, today we discuss file transfer protocol. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली यूनिट 4 का पार्ट है। आज हम डिस्कस करते हैं कि एफटीपी होता क्या है और इसके क्या फीचर्स होते हैं। बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक सिंपलेस्ट वे होता है जो एक्सचेंज कराता है फाइल को एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टाइप ऑफ लोकेशन। बेसिकली एफटीपी जो ट्रांसफरिंग द फाइल्स होता है, ये क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर में जब हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्लाइंट टू सर्वर फाइल ट्रांसफ़र कहलाता है अपलोडिंग। और जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है फाइल और सर्वर वहाँ से क्लाइंट को डाउनलोड करने की परमिशन देता है तो वो प्रोसेस कहलाती है डाउनलोडिंग। बेसिकली जो एफ होता है वो एफ सर्वर के थ्रू हमारे इंटरनेट मीडियम में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हमारी फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। और जो एफ रहता है वो उसमें रियली में फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होती है, एक्चुअली में उसकी कॉपीज़ जो रहती हैं, मींस जो हम फाइल के ऊपर वर्क करते रहते हैं वो सेम एज इट इज़ कॉपी वाया इंटरनेट क्लाइंट टू सर्वर ट्रांसफ़र होती है। सो एफ टी पी इज़ not a file transfer protocol but actual worked in TCP IP protocol suite application layer। एक्चुअली में एफ जो रहता है एप्लीकेशन लेयर का पार्ट रहता है जो कि लास्ट लेयर रहती है हमारी डेटा एक्सचेंजिंग के लिए यूज़ होती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टाइप ऑफ लोकेशन। इसमें हम यूज़ करते हैं इंटरनेट मीडियम का और अपनी फाइल को की लोकेशन को ट्रांसफ़र करा सकते हैं फ्रॉम वन पीसी टू अनदर टाइप ऑफ पीसी। बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डिज़ाइन करा सकते हैं, फाइल को बैक करा सकते हैं, फाइल को मूव करा सकते हैं इन बिटवीन टू कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट। इसमें देखिए एफ के क्लाइंट्स रहते हैं जो कि बेसिकली एफ हमको पता है कि क्लाइंट टू सर्वर वर्क करता है, तो क्लाइंट साइड में जो एफ के लिए यूज़ होती हैं उसमें हमारी टेक्नोलॉजी है फाइलज़िला, फायर एफ और ड्रीम वीवर। तो फाइलज़िला जो रहता है फाइलज़िला जो रहता है कि वो एफ क्लाइंट के लिए अवेलेबल रहता है। बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम ईजिली इंटरनेट के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फाइल को मूव करा सकते हैं। सेकेंड टाइप रहता है फायर एफ जिसमें हम एक प्लगइन्स होती है जो कि हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फायर बॉक्स वेब ब्राउज़र। इस पर ये वर्क करता है और हम अपनी फाइल को मूव करा सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टाइप ऑफ लोकेशन। सेम एज इट इज़ जो थर्ड पार्ट रहता है ड्रीम वीवर भी एक पेज लेआउट डिज़ाइन के लिए प्रोग्राम रहता है जिसके थ्रू फाइल को ट्रांसफ़र कराने के लिए इसमें भी बेसिकली बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद जो हिस्ट्री रहती है कि हिस्ट्री में एफ 1971 पे डिस्कवर किया गया था। इसको हम MIT मशीन के थ्रू डिस्कवर किए, वहाँ पे ये डेवलप हुआ और 1973 में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसमें हम इम्प्रूवमेंट और चेंज करके इसको एक बेसिक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया गया इसको। इसके बाद एफ जो स्पेसिफिकेशन रहता है इसको एफ स्पेसिफिकेशन RFC 959 के द्वारा दिया गया है। इसके लिए बेसिकली इसके बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, लाइक क्लाइंट टू सर्वर एप्लीकेशन पे वर्क करता है। क्लाइंट टू सर्वर के बाद ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेसिकली वर्क करता है जिस पे हम FTPD सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें फ़ाइल को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये क्लाइंट मशीन टू सर्वर मशीन पे वर्क करता है। इसके लिए FTP प्रोटोकॉल बेसिकली एट अ सेम टाइम पे एक ही फाइल को ट्रांसफ़र करा सकता है या कॉपी हम इसकी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए हमको एक कनेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ता है जो कि TCP प्रोटोकॉल के थ्रू पॉसिबल है। इसमें हम इंटरनेट जब हमारे सिस्टम पे वर्क करता है तभी हम फाइल को ट्रांसफ़र करा सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टाइप ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट फीचर है इसका कि FTP प्रोटोकॉल आल्सो परफॉर्म द सम परफॉर्मिंग द एक्शंस, लाइक इसमें हम क्रिएटिंग कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टरीज को, लिस्टिंग करा सकते हैं, डिलीटिंग करा सकते हैं, रीनेमिंग कर सकते हैं फाइल के। सो देयर आर वैरायटी ऑफ फीचर्स इन अवेलेबल फॉर FTP प्रोटोकॉल्स। सेम एज इट इज़ इसके और भी फीचर्स में आएंगे कि ये हमको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है, ऑनर से प्रोवाइड करता है और इसमें हम अपनी डेटा को इंडिविजुअल सिस्टम से हाइड करके भी रख सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा कि FTP प्रोटोकॉल का एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, सो MP3 सॉन्ग्स की जितनी भी साइट्स हैं वो इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड इसका टाइप हो जाएगा या एग्जांपल हो जाएगा कि ऑनलाइन जो गेम्स हम खेलते हैं वो FTP प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं या FTP प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको पॉसिबल करा सकते हैं। और जो ट्रांजैक्शन कराते हैं हम इन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ऑक्शंस के लिए, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं FTP प्रोटोकॉल्स का।
ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि एफटीपी क्लाइंट में जो यूज़र वर्क करता रहता है वो इंटरनेट के थ्रू अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर रहा है सर्वर में। सर्वर और क्लाइंट आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट मीडियम के थ्रू। जब एफटीपी के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र होगी तो वो वहाँ पर कंट्रोल कनेक्शंस प्रोवाइड करता है हमको इंटरनेट, जिस पे फाइल ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती है, फाइल की कॉपी ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती है सर्वर साइड में। सर्वर साइड से जब डेटा डाउनलोड होती है तो वहाँ पे डेटा कनेक्शन हमारे प्रोवाइड रहते हैं। डेटा कनेक्शन उस डेटा को ईजिली सिक्योरली सर्वर तक पहुँचाते हैं। देन एफटीपी की डिफरेंट टाइप की कमांड्स होती हैं, जो कि बेसिकली फर्स्ट होती है कि एक्सेस कंट्रोल कमांड होती है, ट्रांसफ़र पैरामीटर कमांड होती हैं, थर्ड होता है एफटीपी सर्विस कमांड। सो ये 3 कमांड्स बेसिकली वर्क करता है हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल में। यदि आपको एफटीपी में कोई डाउट है तो हम इसको डिटेल में थ्योरी में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड टॉपिक है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह भी एप्लीकेशन लेयर का ही पार्ट है। इसको हम HTTP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिस पे हम इंटरनेट के थ्रू जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू में जो स्टार्टिंग में डोमेन या फिर URL के थ्रू स्टार्टिंग में जिसमें हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो वो HTTP के थ्रू ही हमको प्रोवाइड होती है। इसमें देखिए इसके कंटेंट है कि हम यहाँ पर देखेंगे HTTP को डिफ़ाइन कैसे करना है, HTTPS क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो हमको पता है कि HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और यदि इसमें S ऐड होता है तो वो सिक्योरली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बन जाता है। यहाँ पर देखिए HTTP हमको पता है कि वेब सर्वर में कम्युनिकेट कराने के लिए हमको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। सेकेंडली इसका पॉइंट है कि ये डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, इसको हम फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होता है जो कि TCP लेयर के थ्रू वर्क करता है। सेम एज इट इज़ ये क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जिस पे हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पॉलिसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में हम हाइपर लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट नोड के बीच में वर्क करती हैं। सेम एज इट इज़ ये एक्सचेंज फॉर द इंफॉर्मेशन होता है या एक्सचेंज फॉर द हाइपर टेक्स्ट होता है, जिसमें हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। इसको हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोल सकते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूट कराता है डिफरेंट डिफरेंट कमांड को इंडिपेंडेंटली, और विदाउट द नॉलेज ऑफ कमांड हम इसको परफॉर्म करा सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए इसके 2 मेजर वर्जन्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक होता है HTTP 1.0 एंड HTTP 1.1। HTTP जैसे ही हम इंटरनेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं या फिर हम अपने कंप्यूटर पर रन कराते हैं फाइल को ट्रांसफ़र कराने के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होने लगता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए HTTP के बेसिकली 6 एट्रीब्यूट होते हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम HTTP की यूज़ करते हैं। सिंप्लिसिटी डेटा सिंप्लिसिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटेंट टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली HTTP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, इसको हम स्टेट लेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, और इसमें हम मीटा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करा सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर PC। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। So both are hypertext protocol. Basically work in HTTP for hypertext transfer protocol या hypertext transfer information, and HTTPS with the secure information transfer between the two type of PCs. Second type is the second difference is the HTTP is not secure and unreliable, but HTTPS is the secure and reliable. Third difference is the HTTP URLs with begin with HTTP slash, and HTTPS URL begin with the HTTPS as for secure. Fourth difference is the HTTP port is 80 and HTTPS port is 443. Same as it is यहाँ पर देखिए और भी डिफरेंस है कि HTTP में हम जो भी मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं वो नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और इसमें डेटा सेफ़ नहीं होती। मींस सेंड करने के बाद सेफली हैंड में ये नहीं रहती है। जबकि HTTPS में यदि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पॉलिसीज़ के लिए हमको लोड करना पड़ता है और डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होती है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुँचती है। सेम एज इट इज़ दोनों का HTTPS को एप्लीकेशन लेयर ऑपरेट करती है, HTTPS को ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है या फिर ऑपरेट करती है। इसके बाद HTTP जो लेयर रहती है उसमें हम सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर कनेक्शन नहीं चाहिए रहता, जबकि HTTPS में हमको सिक्योरली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। सो HTTP बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट
पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम यदि आपको कुछ डाउट होता है तो थ्योरी क्लास में आप इसमें डिटेल डिस्कशन करके अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। अब हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल बेसिकली ईमेल कहलाता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराते हैं फ्रॉम वन पीसी टू अनदर टाइप ऑफ पीसी और वन यूज़र टू अनदर यूज़र। इसमें हम बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन को फाइल, फोल्डर्स, वीडियोस, इमेज, टेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बेसिकली ईमेल एक पोस्ट ऑफिस या फिर इनवेलप या एड्रेस के फॉर्म पे वर्क करता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ईज़िली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यूज़र नियरेस्ट हो। बेसिकली ईमेल सर्विसेज हमारी कनेक्टेड टू द नेटवर्क रहती है, इसमें हम इंटरनेट मीडियम का यूज़ करते हैं। ये वन कंट्री टू अनदर कंट्री हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड पे हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं वाया दिस टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए, जो भी ईमेल में हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो मैसेज सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में आता है। डिजिटल फॉर्म के बाद ये इनकोड होता है और इनकोड करने के बाद इसमें हम इंफॉर्मेशन के एक प्रॉपरली एड्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और विद इन द सेकेंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या वन यूज़र टू अनदर यूज़र। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन यदि हम इसकी देखें तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डेफिनेशन आएगी कि ए मीन्स और सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, तो ये ईमेल कहलाता है। सेम एज इट इज़ इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस डायरेक्टरी में ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्स्ट, वॉइस एंड वीडियो मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो इसको भी हम ईमेल बोलेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्स्ट, वॉइस एंड वीडियो मैसेजेस के फॉर्म में फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सेम एज इट इज़ ये भी ईमेल हुआ। बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन यदि हम टेक्नोपीडिया के थ्रू देखें तो ईमेल इज़ द डिजिटल मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंजिंग द मैसेज थ्रू इंटरनेट और इंट्रानेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। टेक्निकल लैंग्वेज में यदि हम इसको बोलें तो ये डिजिटल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करा सकते हैं या इन्फॉर्म करा सकते हैं मैसेज को वाया इंटरनेट और इंट्रानेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर देखिए ईमेल के कुछ इंपॉर्टेंस होता है, लाइक फर्स्ट होता है कि ये मनी को सेव करता है, टाइम सेव करता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है, रेगुलर कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम एज इट इज़ इसमें हमको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, मीन्स नो नीड टू स्पीक टू रिसिपिएंट। और लास्ट रहता है कि मैसेजेस कैन बी मार्क्ड एज अर्जेंट, इसमें हम मैसेज को मार्क करके सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंस और भी रहते हैं कि मैसेजेस कैन बी रीड एज कन्वीनियंट, इनकमिंग मैसेजेस आर सेव्ड, ऑटोमेटिकली इनकमिंग मैसेजेस सेव हो जाते हैं और ईमेल रिड्यूस करता है वॉल्यूम ऑफ पेपर को। सेम एज इट इज़ टाइप्स ऑफ ईमेल रहता है, 3 टाइप की ईमेल फैसिलिटीज़ रहती हैं जो हमको यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 3 कैटेगरीज़ हैं। लाइक फर्स्ट होता है मार्केटिंग ईमेल, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मीडियम के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज या फिर प्रमोशनल मैसेजेस को देख सकते हैं। इसको हम कैटेगरी में रख सकते हैं मार्केटिंग ईमेल में। नोटिफिकेशन ईमेल, लाइक हमारी यदि सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई साइट है और उसके नोटिफिकेशन मैसेजेस हमको चाहिए तो हम नोटिफिकेशन ईमेल में दे सकते हैं। और थर्ड होता है ट्रांजैक्शनल ईमेल, जिसमें हम यदि सिक्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ईडीआई डेटा के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शनल ईमेल में नोटिफिकेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं जो कि बेसिकली 2 लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट और एक्सेस लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम ईमेल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। और एक्सेस प्रोटोकॉल जो रहता है उस पर हम POP और IAMP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IAMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद जो मैसेज फॉर्मेट रहता है ईमेल का, वो बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। फर्स्ट होता है हेडर सेक्शन और सेकंड होता है बॉडी सेक्शन। हेडर सेक्शन के एट्रीब्यूट्स देखिए यहाँ पर शो हो रहे हैं कि हेडर सेक्शन में फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट, CC और BCC इसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। फ्रॉम में जो भी मैसेज को सेंड करता है उसकी ईमेल आईडी, वहाँ पर उसका एड्रेस शो किया जाता है। टू फील्ड जो रहती है उसमें जिस भी यूज़र को हम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। डेट, पर्टिकुलर जिस डेट पे मैसेज सेंड होता है वहाँ पर डेट प्रोवाइड की जाती है। सब्जेक्ट यूज़र की समरी रहती है, मैसेज के ओवरव्यू कंटेंट रहते हैं कि वो किस टॉपिक के ऊपर अपने ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है या ईमेल सेंड करना चाह रहा है।
सेम एज इट इज़ CC और BCC कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स रहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स पे इसकी फील्ड रहती है। जो बॉडी सेक्शन रहता है उस पर हम मैसेज का अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर मैसेज टेक्स्ट के फॉर्म में हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो बॉडी जो पोर्शन रहता है वहाँ पर हम इजीली अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अटैचमेंट को हम अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो ईमेल की डिफरेंट टाइप की सर्विसेज रहती हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। लाइक यहाँ पर देखिए फर्स्ट होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन हम टेक्स्ट ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी मैसेज टाइप किया है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। थर्ड फैसिलिटी होती है कि टेक्स्ट स्टाइल कैपेबिलिटीज़ दी होती हैं। फोर्थ है कि एक्सपेंडेड टेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी होती है कि क्लिकेबल URL प्रोवाइड कर सकते हैं हम। इनकोडिंग कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं अपने ईमेल में। इसके अलावा कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ईमेल अटैचमेंट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी डेट और टाइम को हम शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, ईमेल का अलर्ट सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ईमेल अटैच को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल सर्विसेज रहती हैं जिसमें हम रिप्लाई टू ऑल फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग मैसेज यूज़ कर सकते हैं और रिप्लाई टू एन इनकमिंग ईमेल फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज ऑफ ईमेल प्रोग्राम्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि ईमेल इज़ द फास्ट एंड इफेक्टिव मेथड टू एक्सचेंज द मैसेज एंड अदर डेटा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ईमेल जो रहता है इंटरेक्ट करा सकता है हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल अकाउंट से, या फिर हम इंस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं जिसमें हम रिसिपिएंट को मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वेरी इजी और मर्जिंग ऑफ पर्टिकुलर मैसेज। बहुत सारे मैसेज को हम इसमें कंक्लूड करके आपस में शेयर कर सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा 3 टॉपिक डिस्कस किए। HTTP क्या होता है, ईमेल फैसिलिटी क्या होता है और FTP प्रोटोकॉल क्या होता है। यदि इन्हीं तीनों टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो आप इसको थ्योरी क्लास में डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।